देखो दोस्तों, सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट केम इन कैट 2023। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, स्मार्टली सॉल्व करेंगे, वी कैन गेट ऑन टू दिस। क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 वाज 1 लाख। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय y% फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021। मतलब 2020 में मेरी पॉपुलेशन थी, लेट्स से किसी टाउन की 1 लाख। फिर 2021 में क्या हुआ, टाउन की पॉपुलेशन y% से डिक्रीज हो गई, y% से डिक्रीज हो गई। तो कुछ पॉपुलेशन रही होगी यहां पे। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड बाय x% फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2022। मतलब 2022 में क्या हुआ कि सर यहां से लेके यहां तक में क्या हुआ, सर यहां से लेके यहां तक में x% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इफ पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, मतलब ये पॉपुलेशन जो है यहां वाली, दिस इज ग्रेटर देन दिस पॉपुलेशन, एंड डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 10, देन द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021 वाज। अब सर यहां से ना पहले तो स्मार्टली एक चीज देखो, आपको यहां वाली पॉपुलेशन बतानी है, और सर यहां पे आपको एक डिक्रीज दिख रहा है, एक इंक्रीज दिख रहा है। क्या मैं यहां पे सबसे पहले तो स्मार्टली बताना सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकता हूं मैं? पहले तो ये बताना, पहली चीज क्या यहाँ पे सक्सेसिव लग सकता है, बताओ। Yes, sir. बिल्कुल। दूसरी चीज आपको जो यहाँ पे दिख रही है, सर आपको पता है एक्स की वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वाई, सही बात है। तो यहां से मैं अगर सक्सेसिव लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। सर ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए बताओ। सर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बता 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि यहां से ये पॉजिटिव वैल्यू होगी ना इन दी एंड, क्योंकि इससे बड़ी है अगर तो। अगर ये 1 लाख से नीचे आती तो ये मेरा नेगेटिव वैल्यू होता था, बट ये 1 लाख को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ ये सेंस। इसकी वैल्यू मुझे पता है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का है, एक्स माइनस वाई का, तो आई कैन से 10 - XY अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, 10 इज ग्रेटर देन XY अपॉन में 100। तो यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो सर कि सर XY, यहां से इधर से आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर ये जो XY है ना, XY इज गोइंग टू बी लेस देन 1000। कोई दिक्कत? अब यहां से ना एक चीज आपको क्या पता है सर, आपको पता है सर एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 10 है। मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, एक्स वाई लेस देन 1000 को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर वाई इंटू वाई प्लस 10 का जो जो अपना मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1000। क्या मैं ये चीज लिख सकता था स्मार्टली, जल्दी से बताओ। इस कहानी के बेसिस पे क्या मैं यहां पे पहुंच सकता था? So, ठीक है, अब आप ना स्मार्टली एक चीज देखो, आपको पता है दोस्तों, आप ऐसी वैल्यूज बनाओ जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का है, मल्टीप्लाई करके वो 1000 के नियरेस्ट आ जाए। तो आप देखो, आप वैल्यूज लगाओ, आप अगर ध्यान से देखोगे आपको पता है दोस्तों, 31 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग बोलोगे 961। 32 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग बोलोगे 1024। मेरी वैल्यू 961 और 1024 के बीच में आनी चाहिए, सही बात है। मतलब विद इन 31 मेरा आंसर है कि 32 से आते ही 31 के स्क्वायर तक तो मैं कर सकता हूँ, 21 × 31 में कर सकता हूँ, लेकिन उसके आगे दिक्कत हो जाएगी। 32 आते ही 1024 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाऊं, यार ये नंबर देख के ना मुझे नंबर सिस्टम की एक याद आ गई। आपको याद है मैंने आपको एक चीज सिखाई थी दोस्तों, 27 × 37, दिस इज 999। याद आ रही है? याद आ रही है वाली कहानी? तो अगर आप यहां पे बोलो कि सर y प्लस 10 दिस इज लेस देन 1000, अगर y की वैल्यू 27, दिस इज 37, दिस इज लेस देन 1000, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा। अब यहां पे ना एक स्मार्ट चीज क्या है, अगर आप बोलो
कि सर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी, आप इसको 26 कर दो, इसको 36 कर दो। सर दिस वुड बी लेस देन 1000, इसकी वैल्यू आएगी 936। अब एक चीज देखना, अगर 26% का डिक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब मेरी वैल्यू कितनी बैलेंस बची है बताओ? मतलब 74% ऑफ द वैल्यू इज रिमेनिंग विद मी। सही बात है या नहीं है? ध्यान से सोच के बताना। लेकिन सर 27% का अगर डिक्रीमेंट होगा तो मेरा बैलेंस कितने का होगा? तो आप लोग बोलोगे सर 73% का मेरा बैलेंस होगा। छोटी पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? 73%। हेंस द करेक्ट आंसर इज 73,000। कैसा लगा ये वाला तरीका आप लोगों को सॉल्व करने का?